अगस्त 1994। अब शुरू। 16 अगस्त 1994 को सुबह 10:55 और फिर 10:20 से उन्होंने संदेश दिया। कृष्ण संदेश दे रहे हैं सी अरुणा जी को, है ना। मैं हैरान था। मेरी माँ ने मुझे बताया, मैंने अपने दोस्त को उसकी गलती के बारे में सूक्ष्म रूप से बताकर किस्सा समाप्त कर दिया था। चूंकि वह उस समय चुपचाप बैठा था, वह उन सभी संदेशों को लेने में सक्षम था जो मैं उसे देना चाहता था। एक युवा बालक के रूप में पवित्र होने के कारण वह तुरंत अपने माता पिता के पास गया और उनसे उसे क्षमा करने के लिए कहा। यह मेरे ध्यान का पहला अनुभव था। तब से मैं प्रतिदिन ध्यान करने लगा। मुझे कुछ ही समय में कई ध्यान के अनुभव होने लगे। मैंने अपने दैनिक जीवन में ध्यान के ज्ञान को व्यवहार में लाना शुरू किया। मैंने जो कुछ सीखा, मैंने उसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। इसके अलावा मेरे माता पिता मेरे महान शिक्षक थे। वे उनके पास जा सकता था और उनसे पूछ सकता था कि उससे उस विशेष सप्ताह में क्या सीखना है। प्रारंभ में मुझे अपने पिछले जन्मों को देखने और प्रत्येक जीवन में मैंने जो सीखा उसे समझने का प्रयास करने के लिए कहा गया। मेरे माता पिता ने कहा, यह एक पहलू है जिसे मुझे पूरी तरह से करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम यह नहीं करते, इस वर्तमान अवतार का उपयोग किन नए पहलुओं को सीखने के लिए करना है, हम पूरी तरह से नहीं जान सकते। इसलिए मैंने लगभग 1 वर्ष केवल अपने पिछले अवतारों के बारे में जानने में बिताया। मैंने खुद को अपने भावनात्मक दोषों में थोड़ा सा तल्लीन किया। जब मैं 10 साल का था, तब मैंने यह जान लिया था कि मैं उस विशेष अवतार में केवल ध्यान करने के लिए आया था, उसके बहुआयामी में मास्टर बनने नहीं, क्योंकि एक अवतार कम समय है पूर्ण ज्ञान के लिए। इस प्रकार मैंने वह सब कुछ सीखा जो मैं सीख सकता था, और जब मैं लगभग 150 वर्ष का था, तब मैं मर गया। और तब से मैंने खुद को मास्टर ऑफ मास्टर्स कृष्ण के रूप में सिद्ध करने के लिए ठीक 7 अवतार लिए। उन सभी 7 अवतारों में मैं सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए समर्पित था। उसमें था पहला ध्यान, और दूसरा आलोचनात्मक विश्लेषण और खुद को समझना। तो ध्यान में मैंने दूसरे विषयों के बारे में सीखा, अन्य जीवन कार्यों, चुनौतियों, विचारों को कैसे समझें, और विभिन्न मास्टर्स की सिद्धियां और उपलब्धियां जानी। मैंने एक पूर्णतावादी बनना सीखा और प्रत्येक मास्टर से सीखा। मैंने अस्तित्व के विभिन्न स्तरों को जाना और प्रत्येक तल के बारे में विस्तार से सीखा। प्रत्येक स्तर हमें आत्मा के बारे में समझ के एक नए क्षितिज तक ले जाता है। मैं प्रत्येक गुरु के साथ सूक्ष्म और शारीरिक रूप से यात्रा करता था। मैं अपनी तीसरी आंख का उपयोग करने में सिद्ध हो गया। जो दूसरा उनका पाठ है, आलोचनात्मक विश्लेषण और स्वयं की समझ। मैंने हर दिन की हर घटना मेरे मेरे हर दिन की हर घटना एक सबक थी। प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए एक सबक था। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन ने मुझे उनके जीवन की समझ दी। मुझे उन्हें सर्वोत्तम संभव तरीके से समझने में मदद की। मैंने अपने आसपास के पौधे, हवा, पानी, पत्थर, मिट्टी आदि हर चीज से बहुत कुछ सीखा। मैं ऊपर बताए गए सभी तत्वों से बात करने लगा, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ। मैं उनके साथ इतने अद्भुत रूप से परिचित हो गया कि अगर मुझे बारिश चाहिए, तो मैं हवा से बात करता और पूछता, क्या मेरे लिए बारिश हो सकती है, और कुछ ही मिनटों में बारिश में भीग जाता हूँ। ये सभी कुछ विभिन्न पहलू हैं जिन्हें मैंने कृष्ण से पहले 7 अवतार में अच्छी तरह से सीखा। यद्यपि इसमें लगभग 900 वर्ष लगे,
मैंने उनका उल्लेख केवल कुछ पंक्तियों में किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप परम ज्ञान पाने के लिए ध्यान के माध्यम से आत्मा के इन महत्वपूर्ण पहलुओं में से प्रत्येक का अभ्यास करें। कृष्ण एक ऐसे मास्टर थे जिन्हें हर कोई प्यार करता था। लोगों ने कृष्ण को एक संभावित शक्तिशाली मास्टर के रूप में देखा और उनकी शक्ति के लिए सम्मानित किया। लोगों ने कृष्ण को एक परम ज्ञानी के रूप में दिया। कृष्ण की पूजा की जाती थी क्योंकि वे सभी की कठिनाइयों को दूर करते थे। कृष्ण एक प्रबुद्ध मास्टर थे जिसके लिए पांडवों ने उनकी प्रशंसा की। कृष्ण भीम, द्रोण, नकुल, सहदेव, कुंती, अश्वत्थामा आदि जैसे गुरुओं के गुरु थे। गोपिकाएं कृष्ण को उनकी बांसुरी के लिए प्रेम करती थी, क्योंकि मानसिक क्षमताओं के साथ वह उन्हें 7 लोकों में यात्रा करवाते थे। कृष्ण स्वयं के आलोचनात्मक विश्लेषण की शिक्षाओं के लिए बलराम के प्रिय भाई थे। कृष्ण सबसे अद्भुत पति थे, क्योंकि उनके पास ज्ञान, बुद्धि, शक्ति और सबसे बढ़कर प्रेम था, जिसे वे अपनी पत्नियों के साथ अपनी उपस्थिति के हर पल में बांटा करते थे। हर जगह दिखाई देने वाले कृष्ण पुरुष उसी चेतना में हम सभी के लिए परम गुरु हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आप सभी ने कृष्ण के रूप में मेरे अवतार के दौरान देखी है, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि यह एक लंबी कठिन यात्रा थी। 9 शताब्दियों में ध्यान और आत्मविश्लेषण के प्रति मेरे समर्पण ने मुझे परम ज्ञान का अधिकारी बनने का शुद्ध परिणाम दिया। देखिए दोस्तों, गणित के विषय में उदाहरण के तौर पर जिस वैज्ञानिक ने सूत्र बनाया है, उसने अपने जीवन के लगभग 7 या 8 दशकों तक काम किया होगा। जब सूत्र आपको दिया जाता है तो आपको 7 या 8 दशकों तक समस्या को हल करने की आवश्यकता नहीं है। इसे लगभग 1 मिनट में हल कर सकते हैं। समस्या के अनुसार आपका समय अलग-अलग हो सकता है। हम सभी मास्टर ने आनंदमय मानव अस्तित्व के लिए सही सूत्र पर काम किया है। आप सभी पाठकों के लिए सूत्र तैयार है। मेरे दोस्तों, आपको बस इतना करना है कि प्रत्येक मास्टर से एक फार्मूला लें और अपनी समस्या का समाधान करें और अगले मास्टर के पास जाएं। अभी शुरू करना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि कल आप आध्यात्मिक रूप से सीखना अधिक कठिन हो सकता है। कल आपके लिए आपकी भावनाएं आपको इस कदर धोखा दे सकती हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा पहले क्या करना है। आज आप कुछ भी नहीं जानते, इसलिए ध्यान और आत्मविश्लेषण का कोई भी सिद्धांत बिल्कुल आसान दिखाई देगा और आप बिना किसी परेशानी के पहले सिद्धांत से शुरुआत कर सकते हैं। मित्रों, कृष्ण बनने के लिए ठोस 10 सदियां लगी। इसलिए तय करें कि आप क्या करना चाहते हैं। बिना किसी लक्ष्य के अवतार लेने के बाद बस समय और अवसर को बर्बाद करना या समय का पूरा सदुपयोग करके कुछ बने संसाधनों को अधिकतम समझना, तो दोस्तों, आपकी किताब के लिए यह मेरा संदेश है। आपके कई पाठक और मुझे यकीन है कुछ ध्यानी भी आश्चर्यचकित होंगे कि मैं कृष्ण के रूप में अपने अवतार के दौरान कैसे शक्तिशाली हो गया। उसका कारण था, मैं उस अवतार में पूरी चेतना के साथ गया था। दूसरा है, मेरा सारा ज्ञान मेरी उंगलियों पर था। यही कारण था कि ज्ञान प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरी उपस्थिति में तुरंत संतुष्ट हो, यहाँ तक कि नारद भी। तीसरा है, मैं प्रकृति के नियमों को बनाए रखना चाहता था, जिन्हें धर्म कहा जाता है। कृष्ण के रूप में मैंने पांडवों को वह संपूर्ण समझ और ज्ञान दिया जो वो चाहते थे। मैंने धर्म के नाम पर बहुतों को बचाया, क्योंकि ये वे लोग थे जो उस समय की स्थिति से लाभान्वित हो सकते थे। प्रारंभ में पांडव बिल्कुल भी प्रबुद्ध या धर्म के निकट नहीं थे।
उन्होंने द्रोण को एकलव्य को ज्ञान प्रदान करने से अनावश्यक रूप से रोक दिया था, जिसके लिए उन्हें वनवास की अवधि के दौरान उनकी मूर्खता के बारे में समझाया और सिखाया गया था। मुझे हमेशा मानव और मानवीय रचनात्मक के लिए चुनौती जैसी कोई चीज पसंद नहीं थी। मैं शकुनी को उसके रचनात्मक स्वभाव के लिए प्यार करता था। हालांकि उसने कौरवों से बदला लेने के लिए अपनी रचनात्मकता का दुरुपयोग किया, फिर भी एक व्यक्ति के रूप में मुझे शकुनी के कौरवों से बदला लेने की प्रतिज्ञा के लिए जीने के आंतरिक गुण पसंद थे। एक धर्म के व्यक्ति के रूप में जब वे अपने भौतिक शरीर में थे, तो मैं उनकी सराहना नहीं कर सकता था। फिर भी मेरे पास हमेशा उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था, जिसने उन्हें शकुनी के रूप में अवतार लेने के बाद मेरे करीब आने में मदद की। आज वह मेरी यात्राओं के दौरान हमेशा मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मानवीय संबंधों को बनाए रखने और समझने में उनकी रचनात्मक और बेहतर हो। वर्तमान में शकुनी लोगों को प्यार और क्षमा के महत्व को सिखाने में शामिल है। इसका दूसरा प्राथमिक कार्य यह है कि वह अपनी खुद की एक और दुनिया बनाने में शामिल है। अब द्रौपदी के बारे में बता रहे हैं कि द्रौपदी मेरी प्रिय शिष्या थी। वह बहुत उच्च क्षमता और उत्कृष्टता की व्यक्ति थी। आज नारीवाद और स्त्री पुरुष के बीच समानता की पुकार के दिनों में द्रौपदी ने मूर्ख महिलाओं का होश उड़ा दिया होगा और उन्हें बताया होगा एक महिला होने का क्या मतलब है। वह अपनी समझ के साथ पूरे ब्रह्मांड से निपट सकती हैं। मैंने हमेशा उनकी बुद्धिमत्ता, क्षमता, भोलेपन, सहनशीलता और सुंदर होने के लिए उनकी प्रशंसा की। एक भी दिन उन्हें अपने किसी पति से शिकायत नहीं मिली। उनकी सास उन्हें प्यार करती थी और सभी 5 बेटों के साथ समान प्यार से पेश आने की उनकी क्षमता से मोहित हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था, आप सभी 5 को समान रूप से साझा करते हैं। हालांकि उनका विवाह केवल अर्जुन से ही हुआ था। पांचाली के रूप में अपने पतियों के प्रति प्रेम से रहने के बारे में हमेशा बहुत कुछ होगा। राधा और रुक्मणी ने महसूस किया कि वह उनकी आदर्श हैं, हालांकि वह उनसे कई साल छोटी थी। मेरी अगली पसंदीदा मेरी पत्नियां थी, जिनमें से प्रत्येक बहुमुखी अलग और अपने तरीके से अद्वितीय थी। लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं, हम एक पत्नी के साथ व्यवहार नहीं कर सकते, वह प्रत्येक के साथ इतनी प्रभावी और सहजता के साथ कैसे व्यवहार कर सकता है। देखिए दोस्तों, मैं उनके साथ हर पल बहुत गंभीरता से समर्पित था, क्योंकि मैं उनसे बहुत कुछ सीखना चाहता था कि एक महिला क्या होनी चाहिए। उन सभी ने मेरी खोज में बहुत मदद की। भीष्म और द्रोण मुझसे बड़े थे और मेरा उनसे बहुत कम संपर्क था। पूर्वों में मैं दुर्योधन को देखकर हमेशा बहुत हैरान और आश्चर्यचकित रहता था। उसके साथ हर मुलाकात में आश्चर्यचकित महसूस करता था। मैं उसके साथ थोड़ी देर और था और मैंने धीरे धीरे उनसे बात करना शुरू कर दिया। मुझे पता था वह बहुत महत्वाकांक्षी था। मैंने उससे कहा, महत्वाकांक्षी बनो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन स्वार्थी मत बनो। दूसरों की संपत्ति हड़प मत करो, यह प्रकृति के खिलाफ है। मान लीजिए आप शराब पीना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे बताओ कि क्या होगा यदि आप सभी प्रयासों और अपने सभी संसाधनों के साथ केवल पीने में अत्यधिक लिप्त हैं। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, मैं मर सकता हूँ, लेकिन कृष्ण, क्यों आप मुझे यह क्यों नहीं सीखने देते कि सत्ता एक ऐसा जुनून है, जितना अधिक आप प्राप्त करते हैं, उतना ही आप खुद को सत्ता की दिशा में चलाने के लिए इच्छुक होते हैं। और कृपया कृष्ण, मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ
आप कहेंगे मैं अपने गलत कामों के कारण एक दयनीय मौत मर सकता हूँ, लेकिन हम कब तक जीवन में बस छोटे-छोटे पाठ सीखते रहेंगे? कल हर सत्ताधारी मेरे जीवन को दुर्योधन के रूप में देख सकता है और सीख सकता है। क्या आपको नहीं लगता मैं सही हूँ? हर बार उनका यही तर्क था। जब मैं युद्ध से पहले उनसे आखिरकार मिला, तो मैंने उनसे कहा, दुर्योधन, तुम एक सत्ताधारी के रूप में काफ़ी बेवकूफ़ तरीके से रहते थे। तुम व्यावहारिक क्यों नहीं हो जाते और अब सामान्य रूप से रहते? लेकिन वह कहाँ सुनता, उसने कभी नहीं सुनी। दुर्योधन सत्ता के इच्छुक थे। उनके पिता एक मूर्ख व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी अपने बेटे के कार्यों या इरादों पर फटकार नहीं लगाई। मैं क्या कर सकता था? और अंत में सबसे विनाशकारी विफलता कर्ण की थी। वह पांडवों और कौरवों में से मुझे सबसे अच्छे लगे। वह न केवल एक बहुत उत्कृष्ट ध्यानी थे, बल्कि एक बहुत प्रबुद्ध गुरु थे। वह अपनी शक्ति से वंचित था, इसलिए नहीं कि वह दुर्योधन की मदद करना चाहता था, बल्कि दुर्योधन के कर्ण की प्रत्येक शक्ति के खिलाफ बुरे इरादों के कारण। अपनी सभी कमजोरियां, शक्तियों और अच्छी तरह से जानते हुए भी एक अनाथ होने के नाते, जहां तक कि जब उसकी माँ उसके सामने थी, उन्हें एक सूत के रूप में अपमानित किया गया, जबकि जब वह एक उच्च वर्ग में से थे। यह सब कर्ण को सब में मेरा पसंदीदा बनाता है। कौरवों, पांडवों, मेरी पत्नियों, मेरी गोपियों, मेरे गुरु आदि सभी में कर्ण को श्रेष्ठ बताया उन्होंने। मैं उसे उसकी ईमानदारी, भक्ति और समर्पण के लिए सराहता हूँ। मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं वर्तमान में एक शोध प्रणाली के लिए काम कर रहा हूँ, जो कि अति कारण सुप्राकॉजल संसार की तुलना में उच्च स्तर पर है। जब भी कोई प्रबुद्ध आत्माएं प्रकट होती हैं, तो उनकी ओर आकर्षित हो जाता हूँ, और आपकी मैं आपकी ओर उसी तरह आकर्षित हुआ। मैं पत्री जी के समूह को प्रबुद्धता की दिशा में सक्रिय रूप से मदद करना चाहता हूँ, और जितना संभव हो उतना ज्ञान फैलाना चाहता हूँ। मेरा काम मुझे बहुत कम समय देता है, और जो थोड़ा बहुत समय मिलता है, मैं वर्तमान में आपके समूह के लिए उपयोग करता हूँ। शुभकामनाएं सभी के लिए। अलविदा। आपके संदेश और उन लोगों के बारे में विवरण के लिए जिनका आपने यहाँ उल्लेख करना चुना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सब म्यूट हैं। भाभी म्यूट है। बहुत ही सुंदर मैम। बहुत सुंदर संदेश सुना है सबने कि कृष्ण बहुत भगवान अच्छा। ने कितनी सदियां लगा दी भगवान बनने के लिए। बिल्कुल। 9 सदियां 10 सदियां लग गई उनको, नौ। तब वो जाके अवतारित पुरुष बने थे। तो इतना ध्यान किया उन्होंने, बहुत ही आनंद आया सुन के। और बहुत अच्छा है ये संदेश हमारे लिए। सबके रोल उन्होंने यहाँ समझा दिए, किससे उनको कितना प्यार था। देखिए, वो शकुनी को भी बहुत चाहते थे, क्योंकि वो कृष्ण की तरह ही अपने रंग में दिखे उन्हें, है ना, चाल चलते हुए। और द्रौपदी को भी अच्छा बताया उन्होंने। कर्ण को सबसे अच्छा बताया। कर्ण का रोल बहुत अच्छा पसंद। इतना अपमान सहते हुए भी उन्होंने आखिरी तक युद्ध में अपनी भूमिका निभाई। बहुत अच्छे संदेश है हमारे लिए, हमें सीखना चाहिए इनसे। बिल्कुल।